3 दशकों से खास रिश्ता बना चुके सुपरस्टार रोनित राय मेरे साथ हैं। रोनित सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक नए किरदार में, एक नए शो के साथ आप आ रहे हैं। सबसे पहले इस शो के बारे में बताइए, जुर्म और जज्बात, क्योंकि दो बहुत ही ऑपोजिट चीजें इसके नाम में हैं, जुर्म भी और जज्बात भी। जी जी जी। तो जुर्म और जज्बात, तो ऐसा कह सकते हैं कि जज्बात से, उमड़ते जज्बात से उभरा हुआ जुर्म। दो तरह के मुजरिम होते हैं। एक वो जो पेशावर होते हैं, जो अपने निजी फायदे के लिए या अपने अपने किसी निजी कारण से, या होता है ना, दोस्तों के इन्फ्लुएंस से आप क्राइम में, और उनकी ज़िंदगी ही क्राइम के बारे में होती है। सो दे आर हार्डन्ड क्रिमिनल्स, दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप रोड रेज सुना होगा आपने। रोड रेज में दो गाड़ी वाले आके छोटा सा टकरा गए और गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहले कांच बंद है और अंदर अंदर से चिल्ला रहे हैं, फिर एक उतरता है, फिर दूसरा उतरता है, फिर थोड़ी धक्कम धक्की। उस चक्कर में कभी कभी ऐसे किस्से सामने आए हैं कि एक व्यक्ति के हाथों दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। तो ये जो है, ये जो गुस्सा है, रेज है, जो पहले थोड़ी सी इरिटेशन से शुरू हुई, फिर वो गुस्से में तब्दील हुई, फिर वो क्रोध में तब्दील हुई, फिर वो नियंत्रण के बाहर हो गई, जिस कारण ये हादसा हुआ। ऐसे कई जज्बात होते हैं इंसान के अंदर, और जो सैनिटी और इंसैनिटी का जो दायरा है वो बहुत पतली लकीर होती है। और कभी कभी कोई जज्बात जब हद पार कर जाता है, तो आपकी सैनिटी, जो संतुलन है, मन का संतुलन, वो भंग हो जाता है और सैनिटी इंसैनिटी में तब्दील हो जाता है। और इंसेन आदमी, फिर तो आप तो जानते ही हैं, इंसेन आदमी को नियंत्रण में रहना मुश्किल होता है। फिर वो कई बार वो, मतलब हत्या से लेकर के कई और बातें हैं, जो घटनाएं घट जाती हैं, बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन उस समय अपने संतुलन को खो देना जज्बात की वजह से, जज्बात नियंत्रण में न रहने के वजह से जो जुर्म होता है, ये इस शो का हमारा जो बेस है, जो दारोमदार है, वो ऐसा है। रोनित, लेकिन क्राइम बेस्ड शो से कनेक्शन आपका जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पहले भी क्राइम बेस्ड शोज होस्ट भी किए हैं, आपने उनमें एक्ट भी किया है। मैं भी यही सोच रहा था कि हो सकता है मेरी शक्ल ही क्रिमिनल जैसी हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा भारी और बहुत ही इंपैक्टफुल है। मुझे लगता है आवाज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शक्ल तो बिल्कुल क्रिमिनल जैसी नहीं है ना। हाँ, नहीं है, नहीं, अगर होगी तो फिर हम लोग कुछ करना पड़ेगा। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे अगर 10 काम उपलब्ध होते हैं तो उसमें से मैं 2 करता हूँ। और हो सकता है ये कि मेरा पर्सनल रुझान भी थोड़ा ये क्राइम नहीं कहूँगा, लेकिन एक थ्रिलर जो जॉनर है उसके प्रति हो। लेकिन मैं अगर डाइसेक्ट करके इसको सोचूं तो मैं ये कहूँगा कि जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मुझे, जो जिस तरह का, जैसा इंसान होता है, इंसान कंप्लीटली न तो संत होता है न शैतान होता है, वो बीच में रहता है। उसमें अच्छाई भी होती है, थोड़ी बुराई भी होती है। तो जो ग्रे एरिया हम बोलते हैं ज़िंदगी की, तो मुझे उस टाइप के कैरेक्टर्स का, एक बार ग्रे एरिया में कैरेक्टर्स हों तो उन्हें एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। फिर आप वो ग्रे के शेड से खेल सकते हो। तो हो सकता है कि लोग मुझे उस नज़रिए से देखते हों जो मेकर्स हैं हमारे, और या हो सकता है कि मेरा रुझान उनकी तरफ है। लेकिन अब या इस साल के मध्य से आप मुझे बड़े ही अलग अलग किरदार में देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, फनी, तो कई। पर हाँ, जो आप कह रहे हैं वो सही है, थोड़ी सी सीरियसनेस, जो कि मैं ज़िंदगी में वैसा हूँ नहीं,
लोग मिलते हैं तो वो पहले बड़े ऐसे, तो मैं पूछता हूँ उनको क्या हो गया, तो मुंह पे बोलते हैं कि नहीं आप बड़े डरावने हैं, आप बड़े सीरियस हैं। फिर उनको पता लगता है कि मैं वैसा नहीं हूँ अपने असल जीवन में। तो हो सकता है उस इमेज की वजह से मेकर्स मुझे एक उस ढांचे में, सीरियस ढांचे में देखते हों। लेकिन जो भी हो, इस साल से लेकर अगले साल तक आप कई अलग रूप में देख पाएंगे मुझे। रोनिता, आपकी जो पूरी जर्नी रही है, लगभग कंप्लीटिंग 30 इयर्स इन द इंडस्ट्री, स्टार्टेड विद 1992 विद जान तेरे नाम, विच वाज अ सुपर हिट रोमांटिक फिल्म। रोमांस से शुरू किया, उसके बाद आपने कई सारे अलग अलग किरदार निभाए, आपने टेलीविजन में बहुत ही अच्छे किरदार निभाए, और दो तो सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स इंडियन टेलीविजन की वो आपने क्रिएट करे, मिहिर और मिस्टर बजाज। लेकिन उसके बाद आपकी जो जर्नी रही वो बहुत इंटरेस्टिंग रही, बिकॉज जैसा आपने भी कहा कि जो बात था वो ग्रे शेड की तरफ बढ़ता गया। आपने अपना जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता वो भी आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए जीता फॉर उड़ान। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी शायद मजा आने लगा है अब क्राइम बेस्ड शो, मिस्ट्री बेस्ड शो, सस्पेंस बेस्ड शो करने में, या इस तरीके की फिल्में और किरदार करने में। हाँ देखिए, जो भी मेरी मेन सबसे बड़ी दो रिलीजेस तो हॉस्टेजेस और कहने को हम सफ़रें थी। ऑल्दो कहने को हम सफ़रें 3 जो था लास्ट अध्याय उसका, थी तो लव स्टोरी, लेकिन उसमें भी कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा ग्रे ही था। ग्रे कैरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा, इंसान होता ही ग्रे है। तो क्योंकि इतने सारे जज्बात होते हैं उन इंसान में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो होते हैं लोग जो हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कंट्रोल में रहूँ, लेकिन वो कभी कभी गुस्सा, कभी कभी इरिटेशन, कभी कभी वो तो आता ही है इंसान को ना आए मतलब फिर कुछ गड़बड़ है। हाँ, और हम एक्टर्स जो होते हैं, हमारी जो इमोशंस होती हैं वो वैसे भी हाइटेंड होती हैं, हमारी सेंसिटिविटी वैसे भी हाइटेंड होती है। तो मुझे बहुत आदत लगानी पड़ी है खुद को। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे बहुत डीपली इफ़ेक्ट करती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं अनदेखा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में है नहीं। तो मज़ा तो आता है। आपने सही कहा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ग्रे शेड्स जो कैरेक्टर है, तो जब आपको ग्रे दिया जाता है तो आप उसको लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, मीडियम ग्रे, जो भी आप खेलने के बहुत not the playing field, I would say, but the potential of grey is immense. Because between the black and the white, there are, just picture 55 shades of grey. So there's a lot to more than the playing field. For an actor, there's a lot to explore. जैसे एक शो में अभी कर रहा हूँ, उसका नाम कैंडी है। पिछले 1.5 महीने से हम लोग नैनीताल में शूट कर रहे थे। तो इट्स अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर एंड इट्स रियली रियली ग्रे कैरेक्टर। तो उसमें हमने फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया उस कैरेक्टर, और कोई चीज़ें हमने निकाल दी जो लेखक ने लिखी थी और एक्स्ट्रा चीज़ें डाली उसमें। तो मेरे करियर का शायद सबसे चैलेंजिंग वो रोल है, और जितना पिछले 5 साल का काम करके मैं नर्वस नहीं हुआ, उतना इस एक शो में नर्वस हो रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कितना वो कैरेक्टर मुश्किल है मेरे लिए और कितना मायने रखता है। तो बट वील नो वंस इट्स मेड। कमिंग बैक टू रोमांस को कितना मिस करते हैं? बिकॉज लोग आज भी आपको उसी गाने, उसी फिल्म के लिए याद करते हैं, रोनिता जान तेरे नाम के लिए, एंड एवरीबडी इज ह्यूज फैन ऑफ दैट फिल्म एंड दैट सॉन्ग। मैं तो see, whenever I speak, mostly it's the voice of my audience. और मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस चाहती है, और इतने मैसेजेस आते हैं मुझे कि वी वांट टू सी यू इन अ लव स्टोरी, वी वांट टू सी यू इन अ लव स्टोरी। समवेयर इफ यू लुक एट माई ट्रेजेक्टरी स्टार्टिंग विद कसौटी, इतना करो ना मुझे प्यार, बंदिनी, माई बिगेस्ट अपार्ट फ्रॉम उड़ान, एंड यू नो even films like Two States, for me it's a love story between a father and a son. तो ये जो है, ये I think
I choose to believe that my audience likes me more in love stories than in thrillers or actions. तो मैं तो कह रहा हूँ उन सबसे कि मेरे साथ लव स्टोरी करनी चाहिए. आई थिंक कुछ लोग सोच भी रहे, तो संभवतः इस साल के एंड में कुछ करेंगे अच्छा सा. एक फुल ब्लोन रोमांटिक फिल्म बाय रोनित? Right now I'm not sure whether it will be a film or a web series. I think 99% it will be a web show. But let's see. We are still at a very young stage to address that. पर है कुछ पक रहा है. Let's see where it goes. रोनित, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ. आपका जो पूरा करियर है, अप्रोक्सीमेटली 30 years you're completing in this industry, you have tried everything. Started with films, then television and now web. बहुत कम लोग ऐसे हैं 90s के दशक के जो एक्टर्स रहे हैं, चाहे वो मेल एक्टर्स हो चाहे फीमेल एक्टर्स हो, जो इस बदलते वक्त के साथ खुद को बदल पाए हैं और नए मीडियम्स को अपना पाए हैं और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग काम कर पाए हैं. यू वन ऑफ देम जिन्होंने तीनों मीडियम्स में बहुत अच्छा काम किया है. आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने कुछ नहीं किया. ये कुछ बातें होती हैं जो होती हुई चली जाती है. तो मैं हमेशा श्रेय देता हूँ जो एक्चुअल लोग हैं ना, जिन्होंने किया है. मैं बना नहीं हूँ, मैं बनाया गया हूँ. तो मुझे बनाने में सबसे बड़ा योगदान तो एकता कपूर का है. If she was not there, I probably would not have been there. Then the audience, that's, I mean, if whatever I am today is because of their love and their appreciation of my work. तो वो ना होती तो वो ना हो तो कोई स्टार ना हो ना. तो कहीं ना कहीं उनका वो फीडबैक, because the world shrunk when this alphabet came 3 times, www. तो जैसे ही इंटरनेट शुरू हुआ, and the world shrank and people started voicing their opinions and people started reading those opinions. So I think I've been very blessed that I've had people in my life like Sameer Nair or Ekta Kapoor, Anurag Kashyap, Karan Johar, all these people. I'll be working with Karan again very soon, so that'll be the 3rd time I'll be working with Dharma. तो ये लोग हैं जिन्होंने they have to place trust in you, and so I feel blessed and I'm very grateful that these people who know their job so well and who know their profession so well, who know their craft so well, have placed their trust in me. And then मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग हिल जाते हैं. तो एक्टर का विजन थोड़ा सा उतना लार्ज नहीं होता. तो मैं बहुत, आई एम नोन एज अ वेरी ट्रबलसम एक्टर. तो मैं बहुत अपने डायरेक्टर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को परेशान करता हूँ कि अरे ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे. तो थोड़ा जैसे कि हर आर्टिस्ट थोड़ा सा एक्सेंट्रिक होता ही है, तो मैं भी एक्सेंट्रिक हूँ. तो all these people have handled my eccentricity, they have held my hand and guided me through those dark patches. तो ये कहना कि मैंने खुद को बनाया, ये सरासर गलत होगा. बहुत लोगों का योगदान है और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो बनते 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 वो बन गया है. It's been a lovely journey. It's been a lovely journey. Nothing has been planned. मुझे अभी जो 2-4 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, उसके आगे मुझे पता नहीं क्या होगा. तो बट आई लाइक इट लाइक दैट. आई लाइक माई नेक्स्ट डे, माई नेक्स्ट वीक, माई नेक्स्ट मंथ, माई नेक्स्ट ईयर टू अनफोल्ड ऑर्गेनिकली. उसका एक मज़ा है कि चलो देखते हैं. नो फ्यूचर प्लानिंग है सर, कोई प्लानिंग नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि आई हैव लर्नड इन लाइफ दैट ऑल प्लान्स फेल. मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. तो आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, वो कुछ ना कुछ हिज वो होता ही नहीं है वैसा. तो मैंने बरसों पहले मैंने सोच लिया था, अबाउट अ डेकेड बैक, आई थॉट दैट विल जस्ट बी एंड एंजॉय द राइड. एंड व्हेन a filmmaker places his faith and his trust in me, we must try and give our 200-300% to that role.
तो हाँ, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मैं जान झोंक देता हूँ अपने काम में। और आज भी 30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं लेट गया हूँ सेट पे। मैं आज भी आधा घंटा जल्दी जाता हूँ सेट पे। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं जाता हूँ तो कोई नहीं होता सेट पे। तो हाँ, तो आई वर्क वेरी हार्ड, एंड देन there is of course the faith of the filmmakers, there is the love of my audience. I think it's a nice place to be. लास्टली दादा, अपने सभी फैंस के लिए, क्योंकि आप अब एक नए शो के साथ एक नए की तरह से वापस आ रहे हैं, एक मैसेज आपकी तरफ से अगर आप सभी को दे सकें। जी जी जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप लोग सब देखिएगा जुर्म और जज्बात। आपको तो पता ही है हाउ टू गेट इन टच विथ मी। मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, मेरा काम कैसा लगा, शो कैसा लगा आपको। एंड लास्टली जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, थैंक यू इतने सालों के प्यार के लिए, इतने सालों की सराहना के लिए। एंड आई लव यू अ लॉट टू, एंड सी यू समवेयर अगेन सून। लव यू। थैंक यू सो मच दादा। तो ये थे रोनित रॉय, जो 30 साल के अपने करियर में दर्शकों से एक इतना खास और खूबसूरत रिश्ता बनाने में हमेशा कामयाब रहे हैं। कैमरामैन स्वप्निल के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।